अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमीन। तो चलें आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एटिपिकल चेस्ट पेन पढ़ते हैं। एटिपिकल चेस्ट पेन जो होता है ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकता है और ये अमूमन अनस्टेबल एंजाइना होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस पेन का जो ओरिजिन है ये कार्डियक हो, यानी ये कार्डियक ओरिजिन पेन बहुत ही कम होता है। इस दर्द को मरीज़ अमूमन कुछ इस तरह से बयान करते हैं। तेज़ चाकू लगने जैसे दर्द होते हैं सीने में और ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट से भी आते हैं और कफिंग से भी आते हैं, तो ये पल्मोनरी होते हैं, प्लूराइटिस की वजह से होते हैं, प्लूराइटिक दर्दें होती हैं। ऐसी दर्दें जिनका प्राइमरी लोकेशन जो हो वो लोअर एब्डोमेन के दरमियानी हिस्से में हो, लेकिन यहाँ से ये दर्दें सीने में पहुँच जाएं और सीने में फिर ठहर जाएं, तो ये भी एटिपिकल पेन है। ऐसी दर्दें जिनको मरीज़ अमूमन एक फिंगर टिप से लोकेट करते हैं, इस तरह उंगली रखते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर दर्द है। अच्छा, ये अमूमन लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एपेक्स पे महसूस होती हैं। मैंने ऐसे दर्द पैनिक अटैक्स के मरीज़ों में ज़्यादातर देखे हैं जिन पर खौफ छाया हुआ होता है और वो घबराए हुए होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में अमूमन लेफ़्ट साइड चेस्ट में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एपेक्स पे ऐसी दर्दें मैंने बहुत सी देखी हैं, जहाँ पर मरीज़ उंगली रखकर बताते हैं कि यहाँ पर दर्द है, तो ये एटिपिकल चेस्ट पेन है। सीने में ऐसे दर्द जो मामूली हरकत से पैदा होती हैं या फिर मरीज़ के चेस्ट वॉल अगर आप पैल्पेट करें तो उसे दर्द महसूस हो, या उसके आर्म्स अगर आप पैल्पेट करें, इस तरह हाथ लगाएं, टटोलें, उसको सीने में दर्द महसूस हो, तो ये भी एटिपिकल चेस्ट पेन है। ऐसा मुस्तकिल दर्द जो सीने में कई घंटों तक जारी रहे, तो ये भी एटिपिकल चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन अमूमन इतने लंबे अरसे के लिए नहीं होते। ऐसी एपिसोडिक दर्दें जो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं, चंद सेकंड्स के लिए ही रहती हैं सीने में और फिर गायब हो जाती हैं। जहन में ज़रा बेलाडोना की तस्वीर लाएं तो इस किस्म की दर्दें अमूमन सीने में हुआ करती हैं और ये भी एटिपिकल चेस्ट पेन्स हैं। सीने में ऐसी दर्दें जो सीने से रेडिएट होती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पहुंच जाती हैं, तो ये भी एटिपिकल चेस्ट पेन्स हैं। अच्छा, ये तो थी एटिपिकल चेस्ट पेन्स। अब देखें, एलोपैथी में तो अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मरीज़ को ट्रीट किया जाता है। होम्योपैथी में हमारा अपना तरीक़ा है। बात यह है कि ऐसे मरीज़ जब आपके पास आते हैं तो ये एक्यूट हालत में या एमरजेंसी की हालत में नहीं आते। ऐसे मरीज़ों को अमूमन हॉस्पिटल्स भिजवाया जाता है, जहां उनको फ़र्स्ट एड दिया जाता है। स्टेबल होने के बाद ही उनको हॉस्पिटल से फ़ारिग किया जाता है और फिर वो अपना इलाज जारी रखते हैं। कोई बाद में होम्योपैथी की तरफ भी आ जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आपके पास जब मरीज़ आएंगे तो ये स्टेबल हालत में होंगे। अब देखें, ये एटिपिकल चेस्ट पेन, अगर आप रेपर्टरी उठाएं और चेस्ट का चैप्टर खोलें तो वहाँ पर बहुत सारी सिम्पटम्स हैं। सीने में दर्दों की बेशुमार अलामात हैं और किस्में लिखी गई हैं कि किस तरह की दर्दें होती हैं, कहाँ से कहाँ पर रेडिएट होती हैं और उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं।
حرکات سے، سانس لینے سے، اور بہت ساری کفنگ سے، بہت ساری دوسری علامات ہیں جن کے سامنے آپ میڈیسن بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے مریض جب آپ کے پاس آئیں تو آپ تسلی سے ان کی ہسٹری لیں، ان کی علامات نوٹ کر لیں، ریپرٹری میں چیسٹ چیپٹر نکالیں اور وہاں سے وہ روبرکس دیکھ لیں، تو بڑی آسانی سے 2-4 منٹ کے اندر اندر آپ صحیح میڈیسن کا انتخاب کر سکیں گے۔ اور وہ تو ایکیوٹ حالت میں ویسے بھی نہیں آتے، بلکہ کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو وہ ایک انجیکشن وغیرہ ہی دیتے ہیں اور ہاسپٹل ریفر کر دیتے ہیں کہ جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے جائیں۔ تو یہ سارا انتظام ہاسپٹلس کے اندر ہوتا ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت ساری دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ساری فیسلٹیز ہاسپٹلز میں ہی ہوتی ہیں۔ تو ہاسپٹل سے جب مریض فارغ ہوتا ہے تو یہ سٹیبل حالت میں ہوتا ہے، اور آپ بڑے سکون سے اس کی ہسٹری لے کر، علامات کو دیکھ کر، علامات کو پرکھ کر آپ صحیح میڈیسن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کا مریض سٹیبل ہونے کے علاوہ ٹریٹ بھی ہو جائے گا، اور پھر یہ مسائل اس کو زیادہ نہیں رہیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ چیسٹ کا جو پین تھا، ٹیپیکل اور اے ٹیپیکل، یہ ہم نے پڑھ لیے، پسند بھی آیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔